सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ फोन की तरफ जाता है। न अलार्म देखने के लिए, बल्कि ये चेक करने के लिए कि ऑफिस से कोई मैसेज तो नहीं आया। फिर बैंक का नोटिफिकेशन, ईएमआई कट गई या नहीं। उसके बाद बच्चों की स्कूल फीस का रिमाइंडर। दिन शुरू भी नहीं हुआ और दिमाग पहले ही थक चुका है। और ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना जिम्मेदार जीवन जीते हैं, फिर भी हमेशा टेंशन में क्यों रहते हैं। सच ये है कि आज का इंडियन मिडिल क्लास ना आलसी है, ना गैर जिम्मेदार, ना कमजोर, फिर भी वो लगातार स्ट्रेस है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मिडिल क्लास इंडिया हमेशा तनाव में क्यों रहता है, और सबसे जरूरी बात, इसकी वजह आप नहीं, पूरा सिस्टम है। इनकम वर्सेस इन्फ्लेशन रियलिटी। अब सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, पैसा। लगभग हर मिडिल क्लास एम्प्लॉई का एक ही रूटीन होता है। हर साल अप्रेजल का इंतजार, 5%, कभी 8%, किस्मत अच्छी हो तो 10% सैलरी इंक्रीज। लेकिन समस्या यह है कि सैलरी तो धीरे धीरे बढ़ती है, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ रही है। घर का किराया हर साल बढ़ जाता है। दूध, सब्जी, दाल, तेल, जो चीजें रोज की जरूरत है, वो हर महीने महंगी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम अक्सर बिना पूछे बढ़ जाते हैं। और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल फीस हर साल एक नया सरप्राइज लेकर आती है। कागज पर सैलरी बढ़ रही होती है, लेकिन रियलिटी में जेब पर दबाव और बढ़ जाता है। सीधी भाषा में कहें तो इनकम धीरे बढ़ती है, लेकिन एक्सपेंसेस तेज भागते हैं। मिडिल क्लास का पैसा कमाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और बचाने में सबसे ज्यादा मुश्किल। और यही फर्क, यही गैप धीरे धीरे मिडिल क्लास के लिए कांस्टेंट स्ट्रेस बन जाता है। टैक्स प्रेशर विदाउट सेफ्टी नेट। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में मिडिल क्लास ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ उसी पर पड़ता है, टैक्स। सैलरी खाते में आने से पहले ही इनकम टैक्स कट जाता है, यानी पैसा आपके हाथ में पहुंचे उससे पहले ही उसका एक हिस्सा चला जाता है। और जब आप उस बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं, तो वहां भी टैक्स। दूध हो, कपड़े हो, मोबाइल हो या बच्चों की जरूरतें, हर चीज पर जीएसटी। मतलब साफ है, कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो भी टैक्स। अब सवाल यह नहीं है कि टैक्स देना गलत है, सवाल यह है कि इसके बदले मिडिल क्लास को मिलता क्या है। फ्री रेशन की जरूरत नहीं समझी जाती, हैवी सब्सिडीज तक पहुंच नहीं होती, एजुकेशन सपोर्ट बहुत सीमित है, हेल्थ केयर में भी ज्यादातर खर्च खुद ही उठाना पड़ता है। मिडिल क्लास ना इतना गरीब है कि हर स्कीम में आ जाए, और ना इतना अमीर कि टैक्स का असर महसूस ना हो। इसलिए वो बीच में फंसा हुआ है। और यहीं से एक फीलिंग पैदा होती है, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए कुछ नहीं होता। यही सोच मिडिल क्लास के तनाव को और गहरा कर देती है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बर्डन। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव और सबसे पर्सनल टॉपिक पर, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सेहत। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने कपड़ों पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अपने शौक और घूमने पर भी रोक लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पर कभी समझौता नहीं करते। स्कूल फीस हर साल बढ़ती है, उसके साथ ट्यूशन, फिर कोचिंग और आगे चलकर कॉलेज का खर्च। हर स्टेज पर खर्च बढ़ता जाता है और पेरेंट्स सोचते रहते हैं बस बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन एजुकेशन के बाद सबसे बड़ा डर होता है हेल्थ केयर। एक सीरियस बीमारी, एक मेजर सर्जरी या कोई एक्सीडेंट, और सालों में जो सेविंग्स बनी होती है वो कुछ महीनों में खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस जरूर होती है, लेकिन वो हर खर्च कवर नहीं करती। कुछ लिमिट्स होती है, कुछ कंडीशंस होती है। इसलिए मिडिल क्लास के दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता रहता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। और यही डर बिना शोर मचाए मिडिल क्लास के स्ट्रेस को और ज्यादा गहरा कर देता है। जॉब इनसिक्योरिटी, ईएमआईज एंड सोशल प्रेशर। अब बात करते हैं नौकरी की, जो मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी की रीढ़ होती है। आज की जॉब परमानेंट नहीं रह गई है, टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, और लेऑफ्स अब रेयर खबर नहीं, बल्कि एक रियलिटी बन चुके हैं। मिडिल क्लास एम्प्लॉई हर दिन ये सोचकर काम करता है, आज जॉब है, कल होगी या नहीं। और उसी एक जॉब पर टिकी होती है सारी जिम्मेदारियां, ईएमआईएस, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स। हर महीने एक फिक्स तारीख और एक फिक्स टेंशन, ईएमआई टाइम पर जानी चाहिए। जॉब गई तो सब रुक सकता है। इसके ऊपर आता है सोशल प्रेशर। इंस्टाग्राम खोलते ही दिखता है कोई नया फोन ले रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप जा रहा है, कोई बड़ा घर या नई गाड़ी खरीद रहा है। और बिना बोले दिमाग में एक सवाल उठता है, हम पीछे तो नहीं रह गए।
लोग क्या कहेंगे? आज भी मिडिल क्लास के लिए सबसे साइलेंट लेकिन सबसे हेवी प्रेशर है। और यही प्रेशर जॉब की इनसिक्योरिटी और ईएमआईएस के साथ मिलकर स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन मिडिल क्लास। इन सब का असर सिर्फ वॉलेट या बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, सीधा दिमाग पर पड़ता है। मिडिल क्लास के मन में कुछ बातें धीरे धीरे बैठ जाती हैं। उसे लगता है फेल होने की इजाजत नहीं है, एक गलत फैसला और सब कुछ बिगड़ सकता है, ब्रेक लेने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रुक गए तो जिम्मेदारियां आगे निकल जाएंगी। रिस्क लेने की हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। स्ट्रेस इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोग इसे जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। चिंता, एंजाइटी, नींद की कमी, ये सब बिना आवाज के मिडिल क्लास की डेली लाइफ में घुल मिल चुके हैं। और सबसे दुखद बात यह है, कई लोग इसे समस्या मानते ही नहीं, बस नॉर्मल लाइफ समझकर चलते रहते हैं। तो आखिर सच क्या है? मिडिल क्लास स्ट्रेस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वो कमजोर है या मेहनत नहीं करता। वो स्ट्रेस्ड है क्योंकि वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठाता है, सबसे कम सुरक्षा के साथ। उसे नाकामी का मौका नहीं मिलता, उससे हर बार स्ट्रांग रहने की उम्मीद की जाती है। और अगर वो थक जाए तो उसे बस यही कहा जाता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये किसी एक इंसान की गलती नहीं है। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जहां मिडिल क्लास से सब कुछ संभालने की उम्मीद की जाती है, लेकिन सहारा बहुत कम दिया जाता है। अवेयरनेस का मतलब पैनिक नहीं है, रियलिटी समझने का मतलब डरना नहीं है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि मिडिल क्लास कितना और सह सकता है। असली सवाल ये है, क्या कोई समाज सच में आगे बढ़ सकता है जब उसका मिडिल क्लास हमेशा तनाव में जी रहा हो? यही सोचने वाली बात है।